हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष सरविया। हम आज आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लेके आए हैं, डेली वोकैब। अब कई बार क्या होता है कि जब हम इंग्लिश जानते हैं, कई बार हम फ्लुएंटली बोल भी लेते हैं। और फ्लुएंटली जब आप बोल रहे हो तो ग्रामर इतना मैटर नहीं करता है। लोगों का ध्यान ग्रामर के ऊपर नहीं जा रहा, आप कितना ग्रामेटिकली मिस्टेक करें, लेकिन अगर आप फ्लुएंट है बोलने में तो ये ग्रामेटिकली ग्रामेटिकली जो मिस्टेक हो रही है ग्रामर में वो सारी इग्नोर की जा सकती है। लेकिन कई बार जो है फ्लुएंसी नहीं आ पाती, उसका सबसे बड़ा क्या रीज़न है? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे पास वर्ड नहीं है। कई बार कोई मोमेंट है उसको कैसे एक्सप्रेस करना, उसको उस मोमेंट को क्या उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाए कोई पर्टिकुलर मोमेंट के लिए। तो ये वोकैब जब नहीं होते तब हमारी ये जो फ्लुएंसी इतनी नहीं आ पाती, वर्ड नहीं है, फ्लुएंसी नहीं आ पाती। तो आज हम कोशिश करेंगे एक इस ये जो सीरीज हमने शुरू करने जा रहे उसके माध्यम से कि आपके वोकैब बहुत पावरफुल हो जाए, आपके पास बहुत वोकैब आ जाए। अगर डेली हम 5-5 वोकैब अगर याद करने की कोशिश करें, वो भी याद करने का भी तरीका होता है। अगर रट्टा मारोगे डेली 5 वोकैब देखोगे तो वो याद नहीं रहता, उसको रियल लाइफ में उसको यूज करना पड़ता है, तभी वो ये याद रहता है, वरना नहीं रहता। तो हम अभी ये हमारी सीरीज से हम डेली 5 जो वोकैब है, नए वर्ड है, वो आपके लिए लेके आएंगे। और उसको आप रेगुलर देखो तो आपके इंग्लिश आपकी जो लैंग्वेज में इतने नए वर्ड आ जाएंगे, जिससे एक बेनिफिट ये होगा कि आपकी फ्लुएंसी जो अभी अच्छी है उससे भी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वर्ड की वजह से जो अटक रहे आप वो भी नहीं अटकोगे। तो बिना किसी देरी के हम अपने इस सीरीज के पहले वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने 5 नए वर्ड आपके लिए लेके आया हूँ। पहला जो है वर्ड वो है रेक्टिट्यूड, और उसका मतलब होता है ये नैतिकता। पहला जो वर्ड है दोस्तों, रेक्टिट्यूड, उसका मतलब होता है नैतिकता, ईमानदारी, सच्चाई से चलने वाला इंसान। और दूसरा वर्ड मैंने यहाँ पे एक रखा है मेनेसिंग, और इसका मतलब होता है धमकी भरा और डरावना और भय उत्पन्न करने वाला। अगर कोई ऐसा इंसान है जो डरा रहा है, धमका रहा है, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। कोई इंसान ईमानदार है, सच्चाई पे चलने वाला इंसान है, नैतिकता, ऑनेस्टी जो जिसको फॉलो कर रहा है इंसान, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड पहला वर्ड। और दूसरा वर्ड है मेनेसिंग। थर्ड वर्ड यहाँ पे मैंने लिया है विलिफिकेशन। इसका मतलब होता है निंदा करना, बदनाम करना, किसी को जानबूझकर गलत बातें बताकर, किसी को उसके बारे में पूरी सच्चाई ना बताकर उसको बदनाम करने की कोशिश करना, किसी का अपमान करना, है ना। और यह मैंने फोर्थ वर्ड लिया हुआ है कन्वोल्यूटेड। कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है जटिल, उलझा हुआ, पेचीदा, जिसको समझ में नहीं आए, उलझ जाते हैं, जिसमें ऐसा ऐसे चीज के लिए हम कन्वोल्यूटेड वर्ड यूज करेंगे। और एक फिफ्थ वर्ड मैंने लिया हुआ है डिडेक्टिक। डिडेक्टिक मतलब शिक्षा देने वाला, उपदेशात्मक। तो मतलब कोई जब स्पीच दे रहा है तो उसमें वो उपदेश देने की कोशिश कर रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है। जैसे बहुत सारे जो ये अभी अभी जो साधु संत है, वो कई बार जो अपनी स्पीच दे रहे हैं वो उसमें कुछ शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए डिडेक्टिक वर्ड हम यूज करते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, ये तरीका जो मैंने अभी आपको बताया कि ये इस तरह से वर्ड को याद रखने का, ये इतने वर्ड डेली रीड करने के बाद याद रखना, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि मैंने जैसे आपको बताया और एक ही बार में याद रह गया। उसके लिए एक दूसरा तरीका हमने क्या देखा है, ढूंढा है, जिसके लिए कि जो आपको ये वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाए। पहला तरीका ये है कि हम ये वर्ड का यूज करके एक स्टोरी बनाएंगे। और अब आपको क्या करना है, आपको एक होमवर्क है आपके लिए। वो होमवर्क क्या है, आपको जैसे मैंने अपनी एक स्टोरी यहाँ से अपनी खुद की मतलब मैंने एक स्टोरी यहाँ पे लिखी, आपको करना है अपनी लाइफ की कोई रियल स्टोरी के साथ में वर्ड को ऐड करना है, बराबर। और फिर जो जितना रियल लाइफ में इस वर्ड को देखिए, आप जैसे ये मैनेसिंग जो वर्ड है, आप अगर रियल लाइफ में यूज करें तो नहीं आ रहा है करने का मौका कि ऐसा वर्ड यूज करने का मौका मिले, लेकिन अपनी खुद की एक स्टोरी बनाए, आर्टिफिशियल एक स्टोरी बनाए आपके दिमाग में। जैसे राइटर कैसे लगता है, अपने दिमाग के जो घोड़े दौड़ाता है और वो लिखता है, ये स्टोरी लिखता है, और वो सारे इमेजिन किए हुए कैरेक्टर रियल कैरेक्टर नहीं होते, वैसे आप भी कर सकते हैं स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी बना सकते हैं, जैसे मैंने स्टोरी यहाँ पे बनाई। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार क्या हुआ, इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ टीचर नॉन फॉर हिज रेक्टिट्यूड। एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे ये एक टीचर रहता था, और वो
अपनी ईमानदारी के लिए वो जाना जाता था। इसके लिए देखो हम ये टीचर के बारे में कहानी लिखी और उसमें इस वर्ड का यूज कर लिया, रेक्टिट्यूड, अपने रेक्टिट्यूड, नेचर, ऑनेस्टी की वजह से वो जाना जाता था। लेकिन वन डे, एक दिन क्या हुआ, अ मेनेसिंग मैन एंटर्ड द विलेज। एक डराने वाला, धमकाने वाला, गुंडा जैसा इंसान जो है गांव में आया। स्टार्टेड स्प्रेडिंग फियर, लोगों को धमकाना, डराना शुरू किया उसने, है ना। तो देखिए ये हमने इसमें इस वर्ड को ऐड कर दिया यहाँ पे। He even began the vilification of the teacher by spreading false stories. अब यहाँ पे थर्ड वर्ड हमने यूज किया है वो विलिफिकेशन। विलिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी की निंदा करना, किसी के बारे में गलत बातें बताकर, या तो पूरी बातें नहीं बताकर आधी बात बताकर उसको उसके बारे में लोगों को बुरा बताना, उसकी इमेज को डिफेम करना, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं विलिफिकेशन। तो हमने जो आगे के ये तीन वर्ड है, एक को यहाँ पे स्टोरी में ऐड कर दिया, दूसरे को यहाँ पे ऐड कर दिया, तीसरे को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब वो जो डराना धमकाने वाला गुंडा जैसा जो इंसान आया, उसने वो टीचर जो बहुत ईमानदार टीचर की जिसकी इमेज थी पूरे गांव में, उसके उसके बारे में गलत स्टोरी, यहाँ पे लिखा है स्प्रेडिंग फॉल्स स्टोरी, ऐसी गलत गलत बातें बताकर या तो पूरी बातें न बताकर उसकी ये इमेज खराब करने की कोशिश की, हमने वेरिफिकेशन डाल दिया। द सिचुएशन बिकम वेरी कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब जैसे हमने फोर्थ वर्ड था हमारा कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है जटिल सिचुएशन बन जाना, जिसके बारे में हमें समझ में नहीं आ रहा, कई बार हम बातों में उलझ जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के लिए वर्ड यूज करते हैं कॉन्वोल्यूटेड। तो गांव के लोग इसमें कंफ्यूज हो गए कि भाई जो ये वो इंसान नया आया है, वो बता रहा है वो सही बात है, कि जो टीचर एक्चुअल में जो अब तक हमारे सामने जिस तरह से प्रेजेंट हो रहा था वो सही बात है। तो इस लोग क्या हो रहे थे इसमें कॉन्वोल्यूटेड, मतलब कंफ्यूज थे। पीपल डिड नॉट नो व्हाट टू बिलीव, क्या सही है, वो इंसान कह रहा है वो सही है तो टीचर बोल रहा है वो सही है। तो इस बात में लोग कंफ्यूज थे। नाउ फाइनली टीचर गेव अ डिडेक्टिक स्पीच, ये हमारा फिफ्थ वर्ड था, डिडेक्टिक। डिडेक्टिक जो पहले मैंने आपको बताया, डिडेक्टिक का मतलब उपदेशात्मक। टीचर ने ऐसी स्पीच दी कि लोगों को धीरे धीरे टीचिंग पीपल द वैल्यू ऑफ ट्रूथ, सच की क्या वैल्यू है, सच की क्या कीमत है, ऑनेस्टी का क्या मतलब है, उसके ऊपर जब ये टीचर ने भाषण दिया उपदेशात्मक, डिडेक्टिव, तब लोग, गांव के लोग को समझ में आई पूरी बात कि टीचर अब तक जो इमेज हमारे सामने टीचर की वो थी वो सही इंसान है, और बाहर से आने वाला इंसान हमको भड़का रहा है। ऐसे हमने ये फिफ्थ वर्ड का भी यूज कर लिया। देन लोगों ने फिर क्या किया, सपोर्टेड द टीचर, धीरे धीरे लोग टीचर को सपोर्ट करना शुरू किया। और फाइनली क्या हुआ, जो इंसान बाहर से आया था, मैन लेफ्ट द विलेज, वो फाइनली गांव छोड़ के चला गया। तो ऐसे दोस्तों ये जो वर्ड है उसको अपनी खुद की कहानी में ऐड करो और अपनी रियल स्टोरी में ऐड करो वर्ड को, तभी समझ में आएगा। वरना ये जैसे ये रट्टा मारने की कोशिश करोगे, डेली एक वर्ड को याद करना, दूसरे वर्ड को याद करना, वैसे नहीं रहता। ये तरीका है कि अपनी खुद की एक स्टोरी बनाओ। फिर ये मैंने पूरा हिंदी में उसका ट्रांसलेशन कर दिया। देखिए बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक शिक्षक रहता था, और जो अपनी नैतिकता रेक्टिट्यूड के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन एक धमकी भरा, मतलब ये धमकाने वाला गुंडा जैसा इंसान आदमी ये आया और डर फैलाने लगा। तो हमने यहाँ पे रेक्टिट्यूड, यहाँ पे देखिए वर्ड यूज किया, ये मैंने सिंह जो वर्ड यूज यहाँ पे कर लिया। शिक्षक की निंदा करना शुरू कर दिया, झूठी बातें बताकर, झूठी बातें फैलाकर। और फिर इस वजह से जटिल सिचुएशन बन गई, गांव के लोग कंफ्यूजन में थे, समझ में नहीं आ रहा था कौन सही बोल रहा है, किसके ऊपर विश्वास करे, भरोसा करे नहीं करे। अंत में शिक्षक ने एक शिक्षापद डिडेक्टिक भाषण दिया, मतलब ये उपदेशात्मक भाषण दिया, बातें बताई, किसके बारे में बताई, सच्चाई और ईमानदारी का महत्व क्या है वो लोगों को समझाया। और गांव वाले लोग इस बात को समझ गए और शिक्षक का साथ दिया, और पूरा वो जो बुरा आदमी है वो गांव छोड़कर चला गया। तो इस तरह से दोस्तों हम डेली, आज जैसे 5 वर्ड हमने डिस्कस किए, कल भी हम ऐसे 5 वर्ड लेके आएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर इसको इस वर्ड को अपने एग्जैक्टली आपको दिमाग में बिठा लेना है, अपनी फ्लुएंसी को बहुत ही स्ट्रांग कर देना है, तो इस ऐसे वर्ड को आप अभी जैसे मैंने दिया इसी 5 वर्ड से अपनी कोई छोटी सी स्टोरी बनाओ, 2-3 स्टोरी बना दो ऐसे ही, इसे वर्ड को यूज करके अपनी रियल लाइफ स्टोरी बनाओ, तो वो आपके दिमाग में से निकलेगा नहीं। बाकी रट्टा मारने के लिए आप 2-2 घंटे इसकी वर्ड को रट्टा मार लोगे, दूसरे दिन भूल जाओगे, लेकिन एक बार स्टोरी बना दी आपके दिमाग में से नहीं निकली। तो आज के लिए ये 5 वर्ड थे दोस्तों, आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक यू सो मच।